कई तरीके की बीमारी है, कितनी मुसीबतें हैं, हम सब जानते हैं और उनमें से कुछ लोग उस बीमारी को खत्म करने के लिए मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो जैसा चलता है उसे चलने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत ही गौर से सुनिए। अब हम अपने सड़कों की बात करेंगे, अपने गलियों की बात करेंगे, अपने आंगन की बात करेंगे। वो बातें मैं बहुत दिन से आप लोगों के बीच बोलना भी चाह रहा था, लेकिन वो वक्त नहीं आता था कि मैं कैसे बोलूं उसे। जबकि आपको मालूम है कि कॉन्सेप्टम जो एक इदारा खुला है वो ना केवल आपको तालीम देने के लिए, बल्कि इस समाज में जो बुराइयां हैं, इस समाज में जो कमियां हैं, कई जगह गंदगी फैली हुई है, हम सब एक इकट्ठी टीम है, एक ग्रुप है, उस गंदगी को हम हटाने के लिए भी हमेशा कोशिश रहेंगे। जहां पर कोई मुसीबत में है वहां कॉन्सेप्टम की टीम जाकर के उनकी मुसीबत का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये वो कॉन्सेप्टम है, ना कि ओनली शिक्षा का स्थान है। यहाँ पर आपको हर वो इल्म दिया जाता है जिसकी आपको सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत ये कि पहले तो हमें दीन चाहिए, पहले आपको दीन चाहिए, उनके बाद दीन के साथ साथ दुनिया भी आज जरूरी हो गया है। आज हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान की बात कहें या किसी दूसरे ममालिक की बात करें तो आज मुसलमानों पर कई तरह की मुसीबतें आ चुकी है। वो मुसलमान जिनके पास उनके इल्म का एक खजाना हुआ करता था, आहिस्ता आहिस्ता वो इल्म से दूर होते गए और आज जो है उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। उनके अंदर जो है किसी तरीके की कोई दौलत नहीं बची हुई है उनके पास। अगर उनके पास कुछ बचा हुआ है तो एक इल्म का खजाना बचा हुआ है जिसके बदौलत वो जो है पूरी दुनिया को जीत सकती है। ये वो तालीम है, ये वो एजुकेशन है, बस यही एक हथियार रह गया आपके बीच। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप इधर पढ़ रहे होते हैं, हमारे बाजू में जो है एक टीम यहाँ मुदस्सिर साहब के दुकान के सामने पैसा खेलता है, एक टीम मजहर भाई की जमीन पर वहाँ पर खेलता है, एक टीम हाफिज मुबीन साहब के दरवाजे पर खेलता है, एक टीम हुसैन राशिद के बगल में वहाँ पर एक टीम खेलता है। सारे बच्चे 100 रुपए 50 रुपए लेकर के घर से अनाज बेच करके, घर से चुरा करके वो दिन भर पैसे खेलते हैं। हमारे समाज में कई तरीके के लोग हैं, सबको मालूम है कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सबको पता है कि ये बच्चे अपने वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोक नहीं रहे हैं। सब अपने काम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी को ना उस बच्चे को फिक्र है कि हमारा कोई बड़ा आदमी है हमारे बगल से गुजर रहा है। कौन है ये जिम्मेदार? इनका जिम्मेदार कौन होगा? इनका जिम्मेदार आप होंगे। आप, हम तो आपसे बड़े हैं, हम चले जाएंगे, इनका जिम्मेदार आप हो जाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां आज की आप जाकर के अगले 20 सालों में 15 सालों में आप ही झेलने वाले हैं। इसीलिए जरूरी है कि अगर कोई बदनाम बच्चा, कोई बच्चा, बच्चे तो बदनाम उनको नहीं कहें, उनका दिल बहुत साफ होता है, अगर कोई बच्चा इस तरीके का अद्धा खेलता है या पैसे खेल रहे हैं, एक तो कानून भी जो है इस्लाम भी इस चीज को मना किया है और ऊपर से आपका कीमती वक्त जाया होता है। आपको चाहिए कि आप उन बच्चों का खेल देखें ही नहीं, आप उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, उन्हें हौसला बढ़ जाता है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं जब यहाँ गुजरता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इन बच्चों को इनसे दूर करें, इनको कैसे भी ला करके इस इंस्टीट्यूट में डालूं, लेकिन वो बच्चे अपने मन मर्जी होते हैं। आज का वो दौर है जो वो बच्चे बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनके पास तमीज की कमी होती है। मैं फिर भी एक बार वहां पहुंच चुका। पहुंच जाने के बाद उनमें से मेरे कुछ स्टूडेंट भी थे जो पहले पढ़ करके यहाँ से चले गए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर बच्चे अपने इलाके के ही थे। कुछ बच्चे वहाँ रेखा मोहल्ला ईदगाह टोला के थे। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त वो लोग खेल रहे थे और बोल रहे थे, बीच बीच में गालियां भी बक रहे थे कि मेरा आज 500 रुपया यहाँ पर मैं हार गया। अब सोच सकते हैं कि 10 साल 12 साल का बच्चा जो है 500 रुपया कहाँ से लाया होगा? या तो वो चोरी किया होगा
क्या उनका वो कोई पैसा जमा होगा, वो उन्होंने या उनकी मम्मी पापा ने दुकान पर भेजा होगा उन्हें सामान लाने के लिए। और बिल्कुल बाद में दरियाफ्त तो हुआ कि वो बच्चा जो खेल रहा था वो गोश्त के लिए आया था और वो काफी जोश में खेल रहा था, सारे पैसे भी हार रहा था, लेकिन वो जुनून में खेले जा रहा था। क्या लगता है आपको? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वहां पर जाना ही नहीं है। क्या आप अगर वहां पहुंच जाते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा, मैं इस बात को MIT टीम के सामने रखने ही वाला था और मैं इस बात को अपनी जाती तौर पर भी दूसरे टीमों को मैं बताऊंगा कि इनको कल से जो है ये 27 तारीख से ये कहीं दिखना नहीं चाहिए, चाहे हमारे इस इलाके में हो, चाहे ईदगाह मोहल्ला में हो या धमदा बस्ती में हो या स्टेशन मोहल्ले में हो। वो बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए, जिनको अपने घरों में होना चाहिए, वो बच्चे सड़कों पर घूमते हैं, पैर में चप्पल नहीं होता है, ठंडी कड़ाके की ठंडक पड़ी हुई है, बदन उसका सूख रहा है, मुंह उसका बिल्कुल सूखा हुआ है, मिट्टी की तरह दिख रहा है, बदन में पानी नहीं है, लेकिन वो बच्चे जेब में पैसे रख करके खेल रहे हैं। कौन है इसके जिम्मेदार? वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करी। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप भी ठीक उसी तरीके के उसी के रास्ते पर चल रहे हो। अगर वही रास्ता आपने चुना, कल जाकर के आपको वो गंदगी देखने में उतनी ही तकलीफ होगी जितनी की अभी हमें हो रही है। हम बच्चों को उतना समाज के बारे में नहीं बताया जाता जितना आपको हम बताते हैं कि समाज का आपके ऊपर कितना हक है। हर कोई एक मोहल्ले में आप रहते हैं, एक इलाके में रहते हैं, हर किसी का जो है एक दूसरे से खून का रिश्ता जैसा ताल्लुक होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मैं खुश हूँ इस बात से कि हमारे बच्चे बहुत ही तेज हैं, पूरे बस्ती के बच्चे तेज हैं, लेकिन अफसोस भी करता हूँ कि उनके गार्जियन हो या उनके किसी तरीके के बाप चचा हो, उनका कोई भी देखभाल नहीं कर रहा है। सब अपनी अपनी जिंदगी में तबाह है, उधर से कमा के लाते हैं और फिर ये बच्चे जो बदन खोल करके घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, फिर उन पैसों को ले जाकर के डॉक्टर को हजारों रुपया क्यों एक घंटे में उड़ा के आ जाते हैं। आज के दौर में हमारे समाज में, हमारे घरों में कई तरीके की बीमारियां हैं। वो जो खास करके बीड़ियां पीते हैं, वो जो हुक्के पीते हैं, इस तरीके के नशे करते हैं, जिंदगी भर अपनी जवानी से लेकर शुरू करते हैं और बुढ़ापे में उनका खामियाजा उनके औलादों को भरना पड़ता है। उनको अस्थमा का शिकायत हो जाता है। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार आपको बनना होगा। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना तालीम वाला बना लीजिए कि ऐसी कोई चीजें आपके सामने ना आए। अगर ये चीजें आए तो उन्हें हर मुमकिन कोशिश करके उन्हें सुधार दिया जाए। आज से हमें ये वादा करना होगा, जो साथी हमारे हैं, जो कभी हम एक साथ बैठ करके रहे हैं, एक साथ अपने दर्द को उनके साथ शेयर किए हैं, और वो मेरा साथी अभी पैसा खेल रहा है, तो कोशिश रहेगी कि उन्हें पकड़ करके भाई तुम चलो यहाँ से। आपकी कोशिश होनी चाहिए, हर एक बच्चे की कोशिश होनी चाहिए। जो बड़े बच्चे हैं, आपने अपने छोटों को देखा, उन्हें तमहीद करिए, उन्हें जो है उनके गार्जियन के पास ले जाइए, कहिए कि ये फलां जगह पैसे खेल रहा था, इन्हें थोड़ा तमहीद करिए, या तो किसी इदारे में डाल दीजिए या नहीं तो इन्हें घर पर रखिए, लेकिन इस तरीके से रोड पर नहीं छोड़िए। बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दिन ब दिन हमारे समाज का जो है तरीका बदला जा रहा है। हमारे पास जो है बहुत सारे मुकर्रिर भी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग दीन भी हैं, बहुत सारे ऐसे अहले इल्म भी हैं हमारे इसी समाज में। हर घर में आपको एक इल्म मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये बीमारियां कहाँ से पैदा हो रही है? कहाँ से पैदा हो रही है? नहीं होनी चाहिए ना पैदा, लेकिन हो रही है। आपको हर एक शख्स को अपने आप में ये वादा करना होगा कि हम जिम्मेदार हैं, इनकी सफाई हमसे होगी, ये जरूरी है।